कई भारत विद्यार्थी मित्रों, हम लोग देख रहे थे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है और उसका यूनिट क्या है, वो सब हमने देख लिया था। अब हमें आज उनसे आगे बढ़ना है कि विस्कोसिटी पर अफेक्ट करते हैं जो परिबल है वो कौन कौन से, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ऑन विस्कोसिटी। तो हम डायरेक्ट वहीं पे भी चलते हैं। व्हाट डज द फ्लूइड विस्कोसिटी डिपेंड ऑन, यानी कि फ्लूइड है हमारे, फ्लूइड की विस्कोसिटी है, उनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और विस्कोसिटी दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। लिक्विड एंड गैसेस रिएक्ट oppositely to the change in the temperature. In a liquid, when the temperature increase, the particle move faster and begin to move away from each other. Because the particles are moving around more, they can flow more and hence their viscosity is lower. In a gases, the particles are far apart, so when the energy is added, the particles move faster and collide with each other more often causes an increase the viscosity. अब तापमान के साथ क्या संबंध है विस्कोसिटी का वो देख लेते हैं कि हमारा विस्कोसिटी है वो फ्लूइड है हमारा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फ्लूइड यानी कि फ्लो हो सके वैसा कोई भी मैटर। तो फ्लो हो सके वैसा मैटर क्या है, लिक्विड है और गैस है, ज़्यादातर लिक्विड और गैस। तो टेम्परेचर की अफेक्ट क्या होती है विस्कोसिटी, तो पर्टिकुलर हम बात कर लेते हैं पहले सॉलिड की। तो सॉलिड क्या है कि सॉलिड के जो एटम्स है वो एक दूसरे से बहुत नजदीक हो गए कंपैरिजन टू गैस। तो जब हम उसका तापमान इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है हमारा टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आता है। तो क्या होगा, सबको पता है कि लिक्विड जो है उसका जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ जो कंपन गति करते हैं वो ज़्यादा होगी। यानी कि क्या होगा कि जब हम फ्लूइड को गर्म करेंगे, उसका टेम्परेचर में इंक्रीमेंट लाएंगे, तो जो उसके एटम्स है, पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे से दूर चले जाने लगेंगे। क्यों दूर जाएंगे, क्योंकि उसका जो वाइब्रेशन रेट है वो बढ़ जाएगा और क्या होगा, लिक्विड में से गैस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से थोड़े दूर हो गए। अब एक दूसरे से दूर होंगे तो क्या होगा, विस्कोसिटी को कम होगी, क्योंकि हमारा जो विस्कोस फ्लूइड है वो क्या है, एक दूसरे के साथ नजदीक से रहने से हमारा एक दूसरे के साथ नजदीक रहने से इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है। तो जब हम टेम्परेचर लिक्विड के अंदर ज़्यादा करते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई एनर्जी डालते हैं, तो उसकी विस्कोसिटी जो है कम हो जाती है। और उसके एकदम अपोजिटली, यानी कि गैस स्टेट में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तब उसकी विस्कोसिटी कम होगी। कैसे, कहाँ पे है, लिक्विड एंड गैसेस रिएक्ट अपोजिटली टू ईच अदर, they can flow more hence and viscosity is lower. अब गैस की बात करते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा वैसे उसकी विस्कोसिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हमने लिक्विड में देखा कि क्या होता है कि जब हमने उसका टेम्परेचर ज़्यादा किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसके साथ साथ उसके जो पार्टिकल है वो थोड़े दूर चले गए, उसको थोड़ी स्पेस मिली, तो उसके साथ विस्कोसिटी कम होती है। लेकिन यही फिनोमिना हम कोई गैस के लिए यूज करते हैं कि गैस में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, तो क्या होता है कि दूर दूर वाले जो हमारे गैस के जो पार्टिकल्स है वो उसका जो कंपन विस्तार है, यानी कि उसका जो वाइब्रेशन का पीरियड है, वाइब्रेशन का एरिया है, वो जोर से वाइब्रेशन करने लगेगा। तो ज़्यादा वाइब्रेशन करेंगे तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, और एक दूसरे के साथ टकराएंगे यानी कि एक का कंपन दूसरे के कंपन के साथ मिक्स हो जाएगा, और इसके लिए क्या होगा, जो हमारा गैस है उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि लिक्विड के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी कम होती है,
और गैस के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ये बात हो गई टेम्परेचर की। अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हम उसे हिंदी और गुजराती में बोलते हैं सांद्रता। वो क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। एक गिलास का पानी है, एक गिलास में पानी भरा है, उसमें हमने एक नींबू डाला, और दूसरे पानी है, दूसरे एक गिलास में उतना ही पानी है, उसके अंदर हमने 3 नींबू डाल दिए। तो क्या होगा? दोनों के अंदर सॉल्यूशन तो सेम ही है, साइज भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड अलग अलग है। एक जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा होगा और एक मीडियम खट्टा होगा। तो जो ज़्यादा है उसे हम बोलते हैं कि उसकी कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा है, यानी कि वो तीव्र है, यानी कि वो सांद्र है। तो कॉन्सेंट्रेटेड क्या डिपेंड करता है विस्कोसिटी पर, वो देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस that is dissolved in the specific volume. An increase in the concentrated will usually result in the increase in the viscosity. यानी कि सांद्रता क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, वो तो पता चल गया कि कोई अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है, वो पर्टिकुलरली हमने सॉल्यूशन बनाया है और उसके अंदर हमने डिसॉल्व किया है, जैसे पानी के अंदर हमने नींबू निचोया है। अब क्या होगा कि जैसी कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा होगी, जिस सॉल्यूशन की सांद्रता ज़्यादा होगी, उसका विस्कोसिटी ज़्यादा मिलेगा। यानी कि हम एक गिलास के अंदर एक नींबू डाला है और दूसरे गिलास के अंदर 3 नींबू डाला है, तो दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो 3 नींबू वाला यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा है उसकी हमें विस्कोसिटी ज़्यादा मिलेगी। फिर बात करते हैं एट्रैक्टिव फोर्स। एट्रैक्टिव फोर्स यानी कि एक दूसरे के साथ चिपक जाने वाला फोर्स, एक दूसरे को एक दूसरे की ओर खींचने वाला फोर्स। Particles of the same substance have an attractive force one another. Some substances have a stronger attraction among the particles, whereas the particle of the some other substance have a weaker attraction. Stronger the attractive force, higher the viscosity. यानी कि ये क्या कह रहा है कि कोई एक पदार्थ है, उसके पार्टिकल सब एक जैसे होगी, एक दूसरे के साथ सेम वॉल्यूम में सेम मात्रा में फोर्स लगाएंगे, लेकिन क्या होता है अलग अलग जो सब्सटेंस है उसके साथ उसका एट्रैक्शन फोर्स भी अलग अलग होगा। तो जैसे हमारा सब्सटेंस का एट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो वैसे ही हमारी विस्कोसिटी भी कम होती है। और स्ट्रॉन्गर द एट्रैक्टिव फोर्स हायर द विस्कोसिटी, यानी कि जैसे जैसे एट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाता है उस हिसाब से हमारी विस्कोसिटी बढ़ती है, यानी कि विस्कोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एट्रैक्शन फोर्स। अब बात करते हैं पार्टिकल साइज की। A size of the particle of a substance will greatly affected in the viscosity. कैसे? Small particle can easily move past each other and can therefore flow faster with the faster means they have a lower viscosity. This is the term implies that a larger particle have a higher viscosity. अब पार्टिकल साइज, तो साइज किस तरह से मैटर करती है विस्कोसिटी के अंदर? तो हम जानते हैं कि स्मॉल साइज वाला है, जो पार्टिकल की साइज हमारी छोटी रहेगी तो वो स्पीड से और इजीली फ्लो हो जाएगी। लेकिन वैसे ही हम बड़ी साइज वाली पार्टिकल ले लें तो उसे फ्लो करने में थोड़ा समय लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि आपके पास वो कच्चे हो गए खेलने के लिए मार्बल्स, वो छोटे छोटे साइज के, उसे आप फ्लो करोगे फ्लोर पर जल्दी से भाग जाएंगे। उसकी कंपैरिजन में आप फुटबॉल ले लो, उसे फ्लो कराओ, उसे छोड़ दो तो धीरे से गति करेगा। वैसे ही जैसे पार्टिकल साइज बड़ी होगी उसकी फ्लो रेट कम होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। पार्टिकल साइज स्मॉल होगी, फ्लो रेट ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी कम होगी। अल्टीमेटली विस्कोसिटी और फ्लो रेट एक दूसरे के अपोजिट है। जितनी हमें फ्लो रेट ज़्यादा मिलेगी उतनी हमारी विस्कोसिटी पर्टिकुलरली कम होगी, और जितनी हमको फ्लो रेट कम मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग हमारी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो
कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेटेड, पार्टिकल साइज एंड एट्रैक्टिव फोर्स। ये जो 4 फैक्टर है वो हमारी विस्कोसिटी पे इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द विस्कोसिटी कि विस्कोसिटी भी किस किस प्रकार की आती है। तो उसमें 2 है, एक है डायनामिक और एक दूसरा काइनेमेटिक। डायनामिक यानी कि क्या होता है? पहले तो 2 ब्रांच आती है, स्टैटिक और डायनामिक, और डायनेमिक के अंदर आती है काइनेमेटिक। तो स्टैटिक यानी कि स्थिर, लेकिन हमारी विस्कोसिटी तो फ्लो पे आधार रखती है, तो उसके अंदर कोई स्थिर बीर वाली नहीं आएगी, उसके अंदर 2 ही आएगी, स्टैटिक और डायनेमिक। तो पहले बात करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी की। डायनेमिक विस्कोसिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड द शियर रेट इन द फ्लूइड। हमें पता है विस्कोसिटी क्या है, शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है कि वो शियर स्ट्रेस और हमारी जो शियर रेट है, जो फ्लूइड जिस फ्लो के साथ और जिस रेट के साथ फ्लूइड हो जाता है, फ्लो हो जाता है, उसे बोलते हैं शियर रेट। तो वो दोनों के बीच की जो रिलेशन है उसे हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। उसे और हमें उसे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के नाम के भी जान सकते हैं। दोनों का एक ही मीनिंग है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। डेफिनेशन देख लेते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी मेजर द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू शियर रेट ऑफ द फ्लूइड। यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो हमारी क्या है, वो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर रेट उसका रेशियो है। जैसे हमारी विस्कोसिटी, नॉर्मल विस्कोसिटी क्या है, शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो, कि हमारा फ्लो है वो कितनी वेलोसिटी से हमारा डिस्टेंस को कवर करता है। वैसे ही डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, शियर स्ट्रेस के अपॉन शियर रेट है फ्लो का, वो हो गया हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी। अब बात करते हैं डायनेमिक की, हमें फॉर्मूला देख ले, म्यू इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर रेट। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात देखें तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस किस के रिलेशन में है, इस रिलेशन बिटवीन द विस्कस एंड इंटरनल फोर्स। विस्कस क्या है हमारा कि इंटरनल फ्रिक्शन, इसे हम बोलते हैं विस्कस, और इंटरनल जो फोर्स लगता है वो होता है हमारा, और वो दोनों का रेशियो वो हो जाता है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मेजर द रेशियो ऑफ द विस्कस फोर्स टू द इंटरनल फोर्स। विस्कस फोर्स टू इंटरनल फोर्स जो होता है उसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दिस इज शोन इन द इक्वेशन बिलो, यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन है V is equal to rho by mu। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है ना, वो हमारी फ्लूइड की डेंसिटी को बताता है, डेंसिटी मेजर करता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द एनालॉजिकल टू डिफ्यूसिटी ऑफ मास एंड हीट बीइंग द डिफ्यूसिटी ऑफ द मोमेंटम। यानी कि जो हमारा डेंसिटी है, हमारी घनता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब दोनों के यूनिट्स देख लेते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी के यूनिट्स। पास्कल पर सेकंड वो हमारी डायनामिक है, पोइज केजी पर मीटर सेकंड, डाइन इंटू सेकंड पर सेंटीमीटर, ये हमारी डायनेमिक के यूनिट है। काइनेमेटिक की है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, फीट स्क्वायर पर सेकंड, स्टॉक एसटी यानी स्टॉक मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी के यूनिट्स। अब ये यूनिट्स जो है, इसमें से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपको दिया गया होगा कि नीचे में से कौन सा डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट नहीं है, या नीचे में से कौन सा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट है, या तो फिर स्टॉक है वो किसका यूनिट है। वैसे करके आपको एक एमसीक्यू
जरूर ही मिलेगा आपको एग्जाम में, तो आपको यूनिट ठीक से याद रखने हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी के और डायनेमिक विस्कोसिटी के। अब आता है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर क्या है कि विस्कोसिटी को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, उसे हम बोलते हैं विस्कोमीटर। Viscometer are used to measure viscosity in the most circumstances. विस्कोसिटी को नापने के लिए हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे बोलते हैं विस्कोमीटर। डिफरेंट टाइप के विस्कोमीटर हैं, हम देखते हैं। they also known as a विस्कोमीटर और विस्कोसीमीटर। they work for the fluid whose viscosity does not change under the varying flow of the condition। यानी कि जिसकी विस्कोसिटी फ्लो के साथ चेंज नहीं होती है, वैसे फ्लूइड की विस्कोसिटी हम डिफाइन करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए विस्कोस जो मीटर है हमारा वो यूज होता है। The measure of the resistance is taken by the measuring the drag resistance during the relative motion through a fluid। भाई कैसे काम करता है उसका ये प्रिंसिपल है। तो क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है रेजिस्टेंस इज द फ्लूइड, लेकिन किस मेथड से, ड्रैग रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन। यानी कि जो हमारा अलग अलग लेयर बनते हैं फ्लूइड के, उसके रिलेटिव जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करता है हमारा विस्कोमीटर। अब बात करते हैं रियोमीटर। विस्कोमीटर है वो कैसे फ्लूइड की विस्कोसिटी नापता है कि फ्लो के टाइम उसमें विस्कोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है, वैसे फ्लूइड की विस्कोसिटी मापता है विस्कोमीटर। लेकिन रियोमीटर है वो कौन सी विस्कोसिटी यूज करता है? रियोमीटर मस्ट बी यूज व्हेन द विस्कोसिटी डज चेंज विद द फ्लो ऑफ द कंडीशन। कि फ्लो की कंडीशन के मुताबिक विस्कोसिटी अगर चेंज होती है टाइम के साथ तो वो मेजर होता है रियोमीटर में, और कांस्टेंट होती है तो वो मेजर होती है हमारी विस्कोमीटर में। टाइप्स ऑफ द विस्कोमीटर के विस्कोमीटर किन किन के टाइप के आता है? पहला है ओरिफिस, कैपिलरी, फॉलिंग पिस्टन, रोटेशनल, फॉलिंग बॉल एंड वाइब्रेशनल। ओरिफिस विस्कोमीटर, कैपिलरी विस्कोमीटर, फॉलिंग पिस्टन विस्कोमीटर, रेशनल विस्कोमीटर, फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर एंड वाइब्रेशनल। ये है हमारे विस्कोमीटर के टाइप। वन बाय वन हम देख लेते हैं। पहले है ओरिफिस विस्कोमीटर। इन ओरिफिस विस्कोमीटर इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द कप विद द होल। इसमें क्या होता है कि एक पूरा कप होता है, उसमें होल रखा हुआ है, थ्रू द विच द फ्लूइड इज द फ्लो, और वहां से फ्लूइड को हमें फ्लो कराना होता है। Viscosity is determined by the timing, how the long is take the cup the empty, and it is the measure the cup in the second। वो कैसे हम यूज करते हैं विस्कोसिटी को? टाइम के साथ यहाँ पे हम मेजर करते हैं। यानी कि पहले जो हमारा कप था, हमारा जो वेसल है वो एम्प्टी होगा, फिर हम नोट करते हैं कि एक सेकंड के अंदर वो कितना भरा है। वो ओरिफिस विस्कोमीटर आर इजी टू यूज मैन्युअली thanks to the fact that they are simply dipped into the fluid being the worked with, making the popular in the painting industrial। They include the jam cups, four cups and more। ये एकदम इजी मेथड है विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए, और ये हम इजीली हम बना भी सकते हैं हमारे लिए। फिर होता है कैपिलरी विस्कोमीटर। ये है हमारा कैपिलरी विस्कोमीटर, ऑल्सो नोन एज यूट्यूब विस्कोमीटर, क्योंकि उसका जो शेप होता है वो ऐसे यूट्यूब जैसा होता है, यू आकार की ट्यूब के जैसा। कैपिलरी विस्कोमीटर इंक्लूड द ओस्टवाल्ड एंड यूबेलोड। अलग अलग है यूबेलोड एंड ओस्टवाल्ड। They are straightforward and simple to use, consist of the U-shaped glass tube with the two bulbs। U-shaped glass tube with the two bulb, यानी कि one bulb और two bulb। Fluid passes from the higher bulb to the lower bulb
through a capillary, and viscosity is measured by the timing how long it takes to fluid pass through the tube. यहाँ से हमारा जो फ्लूइड है वो कैपिलरी के थ्रू यहाँ तक फील करना होता है और हमें उसे टाइम जो है वो नोट करके उसकी विस्कोसिटी जो है हमें नापनी होती है। ये हो गया कैपिलरी। फॉलिंग पिस्टन, अब इसका क्या है, नाम जैसा कुछ होगा, पिस्टन है जो हमारा, उसे हमें क्या करना है, फॉल करना है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, फॉलिंग पिस्टन विस्कोमीटर वेरीज इन्वर्टेड बाय द ऑस्ट्रियन नॉर्कास, which is why they are also called a Norcos viscometer. इसने डेवलप किया था। The function by the drawing the fluid being measured into the piston cylinder while the piston is the rise, the time is take the piston is the fall. Due to the resistance of the fluid, it used to determine the viscosity. इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक पहले फ्लूइड हमें भर देना है हमारे ट्यूब के अंदर, जब हमारा पिस्टन जो है राइज यानी कि ऊपर की तरफ होगा, फिर हमें उसे वहां से फॉल करना है और हमारा जो पिस्टन है वो नीचे आएगा। अब ये फ्लूइड की वजह से पिस्टन को एक सेकंड के अंदर कितनी गहराई में जा सकता है वो हमें नापना है, या फिर हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उसका टाइम नोट करना है और अल्टीमेटली हम वहां से इक्वेशन लगा के रीडिंग लेके हम जो है हमारा पिस्टन के जरिए से विस्कोसिटी हमारी मेजर कर लेते हैं। ये विस्कोमीटर आपको अभी तक एग्जाम में कोई किसी भी एक बार भी नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ उसके नाम आपको याद रहने चाहिए कि कौन कौन से टाइप के विस्कोमीटर है वो। फिर आता है रोटेशनल विस्कोमीटर। रोटेशनल विस्कोमीटर मेजर द विस्कोसिटी बाय इमर्जिंग अ रोटेटिंग स्पिंडल इन द फ्लूइड टू बी टेस्टेड। कोई रोटेटिंग स्पिंडल यानी कि नीडल जैसी कोई एक स्प्रिंगल होगी रोटेट करती हुई, उसे हमें फ्लूइड में इमर्ज यानी कि डुबाना है। The amount of the power यानी कि टॉर्क required to be turn the spindle indicate the viscosity। अब क्या होगा, वो फ्लूइड के अंदर हमें एक रोटेशन खत्म करने के लिए कितनी पावर की जरूरत होगी वो मेजर करके हमें विस्कोसिटी बनानी है। आप सिंपल यूज कर सकते हो कि पानी भरी हुई डोल है, उसको आप में अपनी उंगली डुबो के एक शेप बनाना है, राउंड बनाना है, जल्दी से हो जाएगा। लेकिन वही डोल में मैं फेविकोल ले लेता हूँ और उसमें आपको अपनी उंगली से एक राउंड बनाना है तो देर लगेगी। यानी कि बस यही फॉर्मूला, यही प्रिंसिपल का यूज करते हुए रोटेशनल विस्कोमीटर है वो काम करता है। फिर आता है फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर। जैसे फॉलिंग पिस्टल था उस हिसाब से फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर। दिस टाइप ऑफ द विस्कोमीटर रियलाइज ऑन द टर्मिनल वेलोसिटी अचीव बाय द falling through the viscous liquid whose viscosity is being measured। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पिस्टन यूज किया था उस हिसाब से यहाँ पे छोटे छोटे बॉल रहते हैं और ये स्टोक्स के लॉ के अनुसार हमें इसे मेजर करना होता है। इसके अंदर आप टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक इक्वेशन जो यहाँ पे नीचे दी गया हुआ है, ईटा इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब ओमेगा बाई रो इंटू जी अपॉन 6 पाई एन वी। ये जो इक्वेशन है वो स्टोक इक्वेशन है। फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर है वो स्टोक नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था और इसे हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। हमें मार्क करना है बॉल कहाँ से कहाँ तक कितनी सेकंड में पहुंच गया है वो। यहाँ पे हमारा विस्कोस फ्लूइड होगा। टाइम टेकन फॉर द falling the ball to pass from the mark 1 to mark 2 is obtained the viscous measurement। फिर आता है वाइब्रेशनल विस्कोस मीटर। इसमें क्या रहता है कि हमारा जो भी फ्लूइड है विस्कोस फ्लूइड उसके अंदर हम वाइब्रेटर रखते हैं और वाइब्रेटर के जरिए जो भी हमारा रिसीवर है वो कितने सेकंड के अंदर हमारा वाइब्रेशन को एब्सॉर्ब कर लेता है, उस टाइम को डिनोट करके हम वाइब्रेटर विस्कोस मीटर का यूज करते हैं। Vibration viscometer use a powered vibration rod to measure the viscosity। Different fluids are more or less resistant to vibration depending on the how the viscous they are। जितना विस्कोसिटी हमारी ज्यादा रहेगी उतना वाइब्रेशन एब्सॉर्बिंग के लिए वो अच्छा फ्लूइड रहेगा। Therefore, by measuring the damping of the vibration or by measuring the how quickly the vibration of the viscometer degraded, viscosity can be determined।
Vibrational viscometer are a very popular thanks to the fact that they are offer a high sensitivity with a no moving. सबसे ज़्यादा हमें क्लियरली रिजल्ट मिलता है वाइब्रेशन विस्कोमीटर में। तो ये बात हो गई हमारी वाइब्रेशन विस्कोमीटर की, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो विस्कोसिटी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और वो अब यहाँ हमारे स्टेट ऑफ द मैटर की 3 प्रॉपर्टी यानी कि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी हमने खत्म कर ली है। अब हम एक नया ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया ही चैप्टर, मैग्नेटिज्म। मैग्नेट कैसे वर्क करता है वो, यानी कि आपका मॉड्यूल नंबर 2। तो आज हमने सीखा कहाँ से, विस्कोसिटी पे अफेक्ट करते हुए हमारे परिबल, जैसे कि टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, फिर क्या था, एट्रैक्टिव फोर्स और पार्टिकल साइज। मैं पहले आपको पहले सब्जेक्ट के क्वेश्चन दे देता हूँ, बाद में रिवीजन करवाता हूँ। दो क्वेश्चन है। टाइप ऑफ द विस्कोमीटर, आपको सिर्फ नाम देना है, 5-6 विस्कोमीटर है वो। फिर टाइप्स ऑफ द विस्कोसिटी, डायनेमिक और काइनेमेटिक, और उसके मेजरिंग यूनिट्स। तो आज हमने विस्कोसिटी, फिर ये हमारा क्वेश्चन हो गया टाइप्स ऑफ द विस्कोमीटर, ओरिफिस, कैपिलरी, फॉलिंग पिस्टन, फॉलिंग बॉल, रोटेशनल और वाइब्रेशन। तो ये बात हो गई हमारी विस्कोसिटी वाले एक छोटी सी प्रॉपर्टी की बात खत्म। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा नया चैप्टर मैग्नेटिज्म जो है वो हम स्टार्ट करेंगे।